अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डाइटिंग करें, गलती ना करें। रोजाना दोपहर में हरी सब्जियां खाने, अपने मनपसंद ड्रिंक्स और आलू के चिप्स छोड़ने और वर्जिश करने के बावजूद भी अगर आपके वजन पर कोई असर नहीं पड़ रहा और वजन कम करने के लिए हर तरह की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा, तो फिर आपको ये देखना है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। आइए देखते हैं कि वजन कम करने की कोशिश में आप कहाँ गलती कर रहे हैं। 99% ग़िज़ाएं जिस्म को एक तरह के फ्रेब के जरिए काबू में लाकर दुबला करती हैं। आमतौर पर ऐसी बहुत ज़्यादा तवानाई वाली ग़िज़ाओं या कैलोरीज पर पाबंदी लगाकर किया जाता है। ये चीज़ हमेशा नाउमीदी की तरफ ले जाती है, लिहाजा आप निहायत ही थोड़े अरसे इसकी पाबंदी कर पाते हैं और वज़न में मज़ीद इजाफे के साथ दोबारा अपनी पुरानी आदत पर आ जाते हैं। इसलिए ये ना सोचें कि कुछ ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जब ऐसे नतीजे हासिल नहीं होते तो इसका मकसद ही ख़त्म हो जाता है। वज़न कम करने का सही तरीका: सबसे पहले अच्छी सेहत की तरफ तवज्जो देना है। जब आपकी तवज्जो जिस्म को सेहतमंद बनाने की तरफ होगी तो वज़न खुद ब खुद कम होता जाएगा। बहुत ज़्यादा वर्जिश और ग़िज़ा या कैलोरीज का कम इस्तेमाल आपके निज़ाम हज़म को निहायत सुस्त कर देता है। जब आप मुनासिब मिकदार में कैलोरीज नहीं लेते तो आपके जिस्म का दर्जा हरारत कम होने लगता है, जिससे निज़ाम हज़म हल्का हो जाता है और इसकी कारकर्दगी पर असर पड़ता है और दिल की धड़कन कम होने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म को ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। ये सब बातें इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपके जिस्म के लिए ये कैलोरीज नाकाफ़ी हैं और जिस्म को ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत है। आपके डाइट प्लान में प्रोटीन की कमी: कम प्रोटीन वाला डाइट प्लान वज़न में कमी की रफ्तार हल्की कर देता है। इसकी क्या वजह है? जिस्म में जिगर और डिटॉक्स करने की सलाहियत का दारोमदार प्रोटीन पर होता है और मजबूत जिगर और ग्लूकोज ही थायराइड हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा अरसे तक सेहतमंद जिस्म और वज़न में कमी चाहते हैं तो आपको अपनी ग़िज़ा में हल्का प्रोटीन ज़रूर शामिल करना होगा। अपनी ग़िज़ा से शक्कर को बिल्कुल ख़त्म कर देना: ग़िज़ा से शक्कर को बिल्कुल ख़त्म कर देने से हाजमा ख़राब हो जाता है, साथ ही जिस्म में ग्लाइकोजन जमा रखने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है, जो थायराइड ग्लैंड में तब्दीली करके निज़ाम हज़म को सही रखता है। वर्जिश को पीछे छोड़ देती हैं। डाइट प्लान के साथ वर्जिश भी निहायत ज़रूरी है। खूब पसीना लाने वाली और सांस को फुलाने वाली वर्जिश के बगैर आप जिस्म को शेप में नहीं ला सकती। वर्जिश का मकसद ये नहीं कि आपने थोड़े अरसे के लिए वर्जिश करके वज़न कम किया और फिर छोड़ दी। वर्जिश की आपके वज़न को हमेशा ज़रूरत है। सेहतमंद रहने के लिए पाबंदी के साथ वर्जिश करें और इसे कभी ना छोड़ें। खाना छोड़ देना: अगर आप ये समझते हैं कि खाना छोड़कर आप अपनी कैलोरीज कम कर सकते हैं तो ये बात सही नहीं होगी। वज़न कम करने के लिए खाना छोड़ना बिल्कुल बेकार बात है। अगर आप खाना छोड़ेंगे तो आपके अंदर खाने की ख्वाहिश बढ़ती जाएगी। दूसरी ये कि दिन में थोड़ा थोड़ा कई मरतबा खाने से आपका जिस्म ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, बनिस्बत इसके कि आप दिन भर में 1 या 2 मरतबा खूब पेट भर कर खाना खाएँ। अपनी ग़िज़ा से तमाम फैट्स ख़त्म कर देना: आम ख्याल है कि फैट्स जिस्म को मोटा करते हैं। कुदरती ज़राए से हासिल होने वाले फैट्स का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है, जिनसे वज़न में कोई ख़ास इजाफा नहीं होता। जब आप फैट्स के बगैर या कम फैट्स वाली चीज़ का इंतखाब करते हैं तो असल में आप ज़्यादा शक्कर या कम प्रोटीन वाली चीज़ का इंतखाब कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटीन को फैट्स के साथ मिलाकर लिया जाता है। अगर आप कम फैट्स वाली ग़िज़ा का इंतखाब करेंगे तो आपको पेट कम भरा हुआ महसूस होगा और आपको मज़ीद खाने की ख्वाहिश होगी, जिसकी वजह से आप सही मिकदार में फ़ैट्स लेने वाले के मुकाबले में पेट भरने के लिए ज़्यादा खाएंगे। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।